हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर अब्बास की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीराने रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ते रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का छोटा बेटा ठंड से बचने कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबूजी की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एटर होने की वजह से आने वाले शहरों को क्रॉस करने से पहले भी एक हादसा हो चुका था अब्बास के साथ। इसीलिए वह अभी संभल कर गाड़ी चला रहा था। घने जंगल में पहाड़ियों की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे सुनाई भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। कायकू अब्बाजान, उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंचर रेगी रे, और कोनी रियो तो उठ गयो रे, तो टायल बदलने में मारी मदद कर ले। एनी घबराने की बात कोनी है, हमार गाड़ी तैयार हो जानी ले। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बाजान कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजर घुमाते हुए पिता की मदद करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन उस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना माहौल था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले थे और टायर बदल रहा। किसी अनजान खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी पर बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीराने जगह पर कोई जंगली जानवर आकर हमला न कर दे, मगर भगवान के भरोसे रहा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट कर दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी बहुत तेज से चल रही थी। पेड़ पौधों में सरसर की आवाज आ रही थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर कपास अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने एक स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नजारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, वे ही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूर कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और
जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती हैं। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बेन जी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार देवा। उस्मान ने उस स्त्री से बात करके खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बा जान, वह लुगाई तो कटे दिखे कोनी। उस्मान परेशान होकर बोल उठा, खिड़की खोलने देख, पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को ही भी यकीन नहीं दिला पा रहा था। राहत की सांस लेकर अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री के किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई, उस लुगाई को जहां उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया। उसने पैर ब्रेक पर दबाए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतारनी थी, वे बात हमारे दिमाग से ही निकल गई रे। देख देख, वह पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर फिर देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ाहट कर बोला, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसे कोई बचकानी बात करती हो। क्या बात करता है, ठीक से देखना, कोने में बैठी होगी चुप कर। ठीक से देखो मैंने, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो आगे जब गड्डी धीमी पड़ी वेला तब वो उतर गई लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे ही उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्दी से जल्दी अब घर जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, लगातार तेज रफ्तार गाड़ी भगा रहा था। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों से प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वह ही उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। शक पकाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन से खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू अठे काई करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ने। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने भी तो मने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बनकर। अब मैं थने छोड़ के जावे वाली नहीं हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूंगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं भूत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरी घर में लुगाई है, डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो था कि हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघटे वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर थारे पर छोरी थने में रखूंला कहाँ? मैं बताती हूँ थने। थारा पैर री झांझ में चीरा करके फटाफट मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में सी ले, मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अब्बास ने उसका हुक्म माना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कहारते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चिरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने उसे उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही
सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। मित्रों, दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरी ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं एक नई स्टोरी बनाकर कल आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।